Today we are going to discuss about a new topic, that is adverb clause. Under this category, we shall discuss about adverb clause of result. In this, we will be given two sentences and we have to combine these two sentences into one using some conjunctions. The conjunction we are going to discuss is so that. In this category, let us see some examples. Example number 1, he is very poor, he cannot pay his fees. The answer of this sentence is, he is so poor that he cannot pay his fees. Let us see what changes have happened in this sentence. See, the word very is replaced by so, यानी इस वाक्य में से वेरी को हटा दिया गया है और उसके स्थान पर सो का प्रयोग किया गया है और आंसर बना ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस. सो को वेरी के स्थान पर यूज़ किया गया है. दूसरे वाक्य को पहले वाक्य से दैट के माध्यम से जोड़ा गया है. वी शुड रिमेंबर, ये हमें ध्यान देना चाहिए कि सो और वेरी दोनों मीनिंग में बराबर है. इस कारण से सेंटेंस बनाते समय हम सो को लिखेंगे तो सेंटेंस में से वेरी को निकालना चाहिए. हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सो का स्थान सेंटेंस में कहाँ पर होना चाहिए. यदि मान लो यदि किसी सेंटेंस में वेरी का यूज़ नहीं भी किया गया हो तो हमें सो का स्थान एडजेक्टिव से जस्ट पहले कर देना चाहिए, जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिया है सो पुअर. अनदर एग्जाम्पल इज, द स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एवरी चाइल्ड वांट्स टू लिसन टू इट. इन दोनों सेंटेंसेस को हम जोड़ने की कोशिश करें. इसमें फर्स्ट सेंटेंस में वेरी का यूज़ किया गया है, इस कारण से हम वेरी को डिलीट करें, उसके स्थान पर सो का यूज़ करें. दूसरे सेंटेंस को दैट के माध्यम से फर्स्ट सेंटेंस से जोड़ें और इस प्रकार जोड़ने के समय आप ये भी देखें कि सेकंड सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है. एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए. शी इज़ इंटेलिजेंट, शी कैन आंसर एनी क्वेश्चन. इस वाक्य में एक विशेषता ये देखेंगे आप कि इसमें वेरी का यूज़ नहीं किया गया है. वेरी इज़ नॉट गिवन. ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हमें उस सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है उसको ढूंढ लेना चाहिए. इस वाक्य में एडजेक्टिव के तौर पर इंटेलिजेंट लिखा हुआ है, इस कारण से हम इस वाक्य में सो इंटेलिजेंट का यूज़ करते हैं और इस प्रकार हम इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे. अब आप ये देखें कि सो एवं दैट कोरिलेटिव्स के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी ये दोनों पार्टनर्स हैं, ये दोनों मिलकर के एक एडवर्ब क्लॉज को बना देते हैं. अब इस कैटेगरी के अंतर्गत एक और कोरिलेटिव में डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, वो है सच दैट. एक एग्जाम्पल ये है, अर्जुन was a very brave soldier, he could defeat any army all by himself. अब इसका आंसर अपन देखें. अर्जुना was such a soldier that he could defeat any army
बाय हिमसेल्फ। इस प्रकार हम लिखेंगे तो यह सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से ब्रेव शब्द को हटा दिया है बाय मिस्टेक। इस प्रकार की गलती हमसे नहीं होना चाहिए। इस कारण से इसको फिर से देखिए। अर्जुन was such a brave soldier that he could defeat any army all by himself। दूसरा वाक्य देखिए। लता मंगेशकर इज ए मेलोडियस सिंगर, एवरीबॉडी लाइक्स हर सॉन्ग्स। अब इसका आंसर देखिए, कॉम्बिनेशन देखिए। लता मंगेशकर इज such a melodious singer that everybody likes her songs। अब इसमें हम ध्यान दें, इस वाक्य में फर्स्ट सेंटेंस में वेरी दिया हुआ है और सच ने वेरी को हटा दिया है। सेकंड सेंटेंस में वेरी का यूज़ नहीं किया गया है। इस कारण से हमसे गलती नहीं होना चाहिए। हम ये देखें कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन सा शब्द है, और संयोग से आप देखें कि सेंटेंस में एडजेक्टिव है मेलोडियस, और हमको मेलोडियस से पहले सच का यूज़ करना चाहिए। इस स्थिति में आपको एक बात और देख लेना चाहिए कि इस सेंटेंस में ए का भी यूज़ किया गया है, यानी आर्टिकल ए का यूज़ इसमें किया गया है। कभी कभार आर्टिकल ए भी एडजेक्टिव के तौर पर है। इस कारण से हम ए को मेलोडियस के साथ शिफ्ट करके सच्चे मेलोडियस सिंगर लिख करके सेंटेंस को पूरा करेंगे। यानी दोनों सेंटेंसेस को आप देखेंगे तो ये हो गया सच्चे ब्रेव और सच्चे मेलोडियस। दूसरे वाक्य को दैट के माध्यम से फर्स्ट वाक्य से कनेक्ट किया गया है। इस प्रकार हम सो दैट, सच दैट का यूज़ करते हुए एडवर्ब क्लॉज बना सकते हैं। अब इस कैटेगरी के अंतर्गत आपने जो सीखा है उसकी एक छोटी सी टेस्ट ले लेते हैं। इसके लिए हम आपको सेंटेंस दे रहे हैं, आप इस सेंटेंस को देखें और इसको सो दैट या सच दैट जो भी कंडीशन है उसके अनुसार जोड़ने की कोशिश करें। फर्स्ट सेंटेंस है ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट रन फास्ट। सेकेंड है शी इज़ टायर्ड, शी कैन नॉट डू एनी वर्क नाउ। थर्ड है टी इज़ वेरी हॉट, आई कैन नॉट ड्रिंक इट। फोर्थ, दिस क्वेश्चन इज़ डिफ़िकल्ट, आई कैन नॉट आंसर इट। अब सच दैट के अनुसार भी हम देखें। शिमला इज़ ए वेरी ब्यूटिफुल पिकनिक स्पॉट, एवरीबडी वांट्स टू गो देयर। सेकेंड सेंटेंस है देयर वाज ए ह्यूज रश, वी कुडंट गेट इनटू द स्टेडियम। अब आप ट्राई करें, आंसर बनाने की कोशिश करें, और उसके बाद नीचे इसका आंसर दिया हुआ है, उस आंसर से आप अपना आंसर वेरीफाई करें और चेक करके देखें कि आपने ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट बनाना बराबर सीखा या नहीं। और इस प्रकार अपनी नॉलेज और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज को बनाए रखने में ये वीडियो सफल हुआ कि नहीं, आप देखिए। थैंक यू।